हेलो फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एक रिंग के केस में जो कि सेंटर से हॉलो थी। अब देखो ये एक सर्कुलर डिस्क है, सेंटर से सॉलिड है पूरी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वही सेम केसेस होंगे, वही हमें फिर से हेल्प लेनी पड़ेगी परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है इसमें, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, एक ऐसा एक्सिस जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास कर रहा है। इस केस पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान दो, ये डिस्क आ गई, इसका सेंटर, ये रेडियस आर, इस एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको नाम देंगे फॉर एग्जांपल एक्स एक्स डैश। ये सेंटर आ गया ओ। अब देखो ये सेंटर से खाली नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इसका मास लेना पड़ेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा जिस भी पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल मास ऑफ द डिस्क, मास ऑफ डिस्क हमने ले लिया टोटल कितना, कैपिटल एम। अभी देखो जो रिंग थी वो बीच से खाली थी, इसलिए हमने लिया था मास पर यूनिट लेंथ। अब ये देखो सेंटर से खाली नहीं है, पूरी ये सॉलिड है, तो हमें यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया लेके चलना पड़ेगा। और इसका एरिया कितना आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क होगा m बाय पाई आर स्क्वायर। तो मास पर यूनिट एरिया आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है इसका। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी डिस्क, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी रिंग्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो डिस्क है हम मान के चलेंगे छोटी छोटी रिंग्स की बनी हुई है। जैसे देखो ये आगे डिस्क, ये सबसे छोटी रिंग, इसके बाहर एक और रिंग, ये रिंग। इस तरह से इनका रेडियस बढ़ता जाएगा और इन सभी रिंग्स को जोड़ के हमें ये पूरी डिस्क मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक रिंग कंसीडर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड करेंगे। तो देखो हमने मान लिया इनमें से एक रिंग ये है, ठीक है, ये रिंग है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे, हम बोल सकते हैं इसका जो रेडियस है इस रिंग का वो है x। और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है इसको हम ले लेंगे dx, इस रिंग की थिकनेस को ले लेंगे dx। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो ध्यान दो एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो इस केस में इसकी लेंथ आएगी 2 पाई x और विड्थ जो इसकी थिकनेस है वो आएगी dx। तो ये इसका एरिया आ जाएगा रिंग का। तो देखो मास पर यूनिट एरिया हमने लिखा हुआ है और इतने एरिया के लिए, ठीक है, इतने एरिया के लिए कितना मास आएगा, तो हम लिखेंगे मास ऑफ रिंग ऑफ रेडियस, इसका रेडियस दिया हमने x, तो ये कितना मास आएगा, हम लिखेंगे m बाय पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग, यह आ जाएगा 2 पाई x dx। तो ये पाई कैंसिल होके हमें मिलेगा 2 टाइम्स mx dx बाय आर स्क्वायर। तो ये मास हमने निकाल दिया इस रिंग का। अभी हमने क्या करना है, अगर इस डिस्क का टोटल, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस x, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स mx dx बाय आर स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इसका, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये बन गया 2 टाइम्स m
एक्स क्यूब डी एक्स बाय आर स्क्वायर। इसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसका निकाल दिया, जिसको हम लिखेंगे डी आई के इक्वल, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम निकाल सकते हैं पूरी डिस्क का। हम क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल छोटी सी रिंग कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस ऑलमोस्ट 0 होगा, उसको हम ले आएंगे, ठीक है, उसको एक्सपैंड करते करते हम ले आएंगे आर रेडियस तक, और सभी ये जो रिंग्स है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लेंगे। सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है, फ्रॉम 0 टू आर, तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस डिस्क का। तो देखो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, तो क्या आएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और ये वैल्यू हमारे पास है 2m एक्स क्यूब डी एक्स बाय आर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, इस रिंग का रेडियस चेंज करना है, 0 से r तक ले आना है, तो क्या आ जाएगा ये 2m बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे x क्यूब को तो मिलेगा x की पावर 4/4, 0 से r। अब इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या मिलता है, देखो यहां पे करेंगे इसको, I इक्वल्स टू 1/2 m बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे तो r की पावर 4 और ये 0 की पावर 4, तो ये बन जाएगा I इक्वल्स टू हाफ m आर स्क्वायर। तो इस केस में इस एक्सिस के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आएगा हाफ m आर स्क्वायर। तो इसको ध्यान में रखना है और इसी की हेल्प लेके आगे हम क्या करेंगे, डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो देखो अबाउट एनी डायमीटर, तो ये जो डिस्क है इसके किसी भी डायमीटर के अलावा एक एक्सिस है, वहां पे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो पहले देखो ये डिस्क ले लेंगे जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, यहां पे देखो एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और इसके डायमीटर के इक्वल है। अब तीसरा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और, ठीक है, इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लिखेंगे x, x डैश, ये y, y डैश, z, z डैश, और ये सेंटर है O पे। तो देखो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि इस जो डिस्क को हमने लिया हुआ है YZ प्लेन पे, तो हम लिख सकते हैं I x x डैश इक्वल्स टू I y y डैश प्लस I z z डैश। अभी देखो हमारे पास ये दोनों डायमीटर्स है y y डैश और z z डैश, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स I y y डैश या फिर 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर d। तो यहां से I d की वैल्यू मिली हाफ I x x डैश के इक्वल। तो ध्यान दो I x x डैश तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट केस में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का हमने निकाला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये हमारे पास आया हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब अलोंग द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया अबाउट एनी डायमीटर। तो नेक्स्ट अब टेंजेंट की बारी आती है, तो देखते हैं अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन। तो एक टेंजेंट ले लेना जो इसके प्लेन के पैरेलल होगा, ये रिंग ले ली जिसका रेडियस r है और ये डायमीटर आ गया जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ये एक्सिस आ गया जहां पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ y डैश का। तो यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होगा r के, हम लिख सकते हैं
ध्यान दो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स डैश के इक्वल, ठीक है, इस एक्सिस पे एक्स एक्स डैश पे, तो ये क्या होगा आई वाई वाई डैश। अब ये जो वाई वाई डैश है ये एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, प्लस हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम आर स्क्वायर। तो आई वाई वाई डैश तो ये होगा इसके डायमीटर के इक्वल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हम निकाल चुके हैं 1/4 एम आर स्क्वायर के इक्वल, ये आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 5/4 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया उस एक्सिस का जो कि इसके प्लेन के पैरेलल है और इसके टेंजेंट है, ठीक है, अबाउट द टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, और ये इसका रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो इसका, ठीक है, लास्ट केस जो है इसमें क्या होगा कि ये डिस्क के परपेंडिकुलर होगा और टेंजेंट होगा, तो देखो तो आएगा अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब इसका प्लेन, डिस्क का प्लेन हम इस तरह से ले लेंगे, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ये एक एक्सिस है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ओ से पास कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक एक्सिस बना देना है यहां पे जो उसके टेंजेंट हो, ठीक है, टेंजेंट होगा इसके और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हम लिखेंगे इसको फॉर एग्जांपल एक्स एक्स डैश से, और देखो क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है हम इसको आई सी एम भी लिख सकते हैं, या फिर कोई इसको नाम दे दो अलग वाई वाई डैश, जैसे हमने पहले केस में किया था, ठीक है। तो यहां पे भी हम लगा सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कौन सी, पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम। तो ये बोलता है अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास जो कि है आई वाई वाई डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द डिस्क एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, तो एम आर स्क्वायर। और देखो आई वाई वाई डैश आपको पता है पहले केस में निकाल चुके हैं और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये आ गया एम आर स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू हमें मिली 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये थे इसके डिफरेंट केसेस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया डिस्क का डिफरेंट केसेस में, तो ये रिजल्ट्स भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने। आज हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।